नमस्कार। मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज इस वीडियो के माध्यम से बड़े भारी मन से, बड़े दुख से नूह की घटना के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि 2 दिनों से हरियाणा का नूह क्षेत्र आगजनी, लूटपाट और हत्याओं से भरा पड़ा है। एक वर्ग विशेष ने एक वर्ग विशेष के लोगों को घेर कर चारों तरफ से गोलियां चलाई, उनके इलाके में घुस के तबाही मचाई, लोगों को मारा, पुलिस स्टेशन को लूटा। ये सब सुन के आपको अजीब नहीं लगता कि इस देश में हिंदू बहुसंख्यक है, उसके बावजूद उसको चंद लोग घेर के जानवरों की तरह मारते हैं। कोई रहम नहीं, कोई दया नहीं, कुछ नहीं। अगर आप ये सब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम कहीं अफगानिस्तान में तो नहीं है। पाकिस्तान भी हमसे बेहतर है, वहां कोई इस तरीके की हरकतें नहीं करता। ब्लास्ट होते हैं, एक अलग बात है। और इन सब घटनाओं के पीछे, जैसे रामनवमी का जुलूस हो या कांवड़ यात्रा हो या ये सब हो, जब सबको मालूम है कि इसमें एक वर्ग विशेष डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, तो वहां का प्रशासन और केंद्रीय शासन उतनी तैयारियां क्यों नहीं करता? आज हमारे देश की जो भी गुप्तचर संस्थाएं हैं, आईबी है, सीबीआई है, ये सब है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी बन के रह गए हैं। ये तनख्वाह उठा रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं देश जलेगा, जल रहा है या क्या हो रहा है। इनकी इंटेलिजेंस एकदम ठप पड़ी हुई है, सब आराम से पैसे बना रहे हैं। अगर आप देखें तो क्या इतनी बड़ी घटना की कोई सूचना आईबी को नहीं होना चाहिए थी या रॉ को नहीं होना चाहिए थी? जिस जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां वहां इस तरीके की आगजनी और हत्याओं की वारदातें हो रही हैं। खुले आम एक संप्रदाय, एक समुदाय विशेष के लोग हाथों में पत्थर, तलवार, चाकू, अब तो बंदूकें लेकर हिंदुओं को घेर रहे हैं और जान से मार रहे हैं। अब भी आप कहेंगे गंगा जमनी तहजीब और भाईचारा। इस समय जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं वो सत्ता लोलुप हैं और उनको मोदी से सत्ता छीनने के चक्कर में वो अपने जमीर को बेच चुकी। वो एक तरह से एक वर्ग विशेष के स्लीपर सेल बन के रह गई हैं। खासकर कांग्रेस, जब भी हिंदू मरता है तो उसे बड़ी खुशी होती है। इसी तरीके की कई छोटी पार्टियां हैं जो खुशियां मनाती हैं और हिंदुओं पर आरोप लगाती हैं। चलिए, मैं एक बात ये भी करना चाहूँगा कि जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो क्या कर रही थी, उनकी इंटेलिजेंस क्यों फेल थी? उनको क्यों नहीं मालूम था कि इस तरीके से होगा? एक योगी उत्तर प्रदेश में है जो अपने प्रदेश को बड़े अच्छे से संभाला हुआ है। एक योगी आखिर फट के किस किस प्रदेश में चला जाए या उसे प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तभी ये संभव है, अन्यथा नहीं है। और ऐसे नामर्दों को भारतीय जनता पार्टी प्रदेशों में मुख्यमंत्री क्यों बनाती है, जो अपने प्रदेश की जनता की जान माल की रक्षा नहीं कर सकते? हर किसी को मालूम है कि उपद्रव कौन करेगा उसके इलाके में, किस तरीके से करेगा। इन पर क्या कड़ी कार्रवाई की आज तक गवर्नमेंट ने? कुछ भी नहीं की। सोचिए, हरियाणा जो जाटों का इलाका, जो जाट अपने आप को बड़ा मर्द और सेना का एक अभिन्न अंग मानते, उस इलाके में इस संप्रदाय विशेष ने कत्ले आम और गैरत मचा दी। अभी तो आप हरियाणा देख रहे हैं। इंतजार कीजिए, वो दिन दूर नहीं जब भारतीय शासित अन्य प्रदेश जैसे मध्य प्रदेश और भी जगह हैं जो यहां भी इसी तरीके के दंगे होंगे। एक्चुअली क्या है कि अगर आप इतिहास में जाएं तो भारत धर्म के आधार पर 2 हिस्सों में बटा था। मुस्लिमों ने कहा था कि हम पाक जाति से हैं, हम इन नापाक काफिरों के साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम एक पाकिस्तान बनाएंगे। और 1947 में उन्होंने एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत का लेके अलग हो गए। पर उसी समय सुनियोजित तरीके से जिन्ना ने कुछ मुस्लिम परिवारों को यहां पे बसने के लिए कहा, जो आज भी यहां रह रहे हैं। उनका यह कहना कि साहब हमने अपनी चॉइस से हिंदुस्तान नहीं छोड़ा। भाई, किसने मना किया था यार? चले जाते मेरी जान, हम लोग कम से कम शांति से रहते हैं। एक पाकिस्तान होता, एक हिंदुस्तान होता।
पर तुम्हें तो गजबाए हिंद करना है ना। तुम तो सोच रहे कि पूरे विश्व में तुम राज करोगे। ना शांति से तुम रहोगे, ना किसी को शांति से जीने दोगे। 1947 के बाद जो मुस्लिम यहां रह गए वो पाकिस्तानी मुसलमानों से ज्यादा खतरनाक है। पाकिस्तान का जो मुसलमान है वो खुलेआम आपको चैलेंज करता है, खुलेआम आपका नुकसान करता है और उसकी भरपाई भी करता है। पर यहाँ का जो मुस्लिम है, एक वर्ग विशेष की बात कर रहा हूँ, सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ। मुस्लिमों में एक कह सकते हैं कि एक बहुसंख्यक वर्ग, बहुत कम लोग हैं जो चाहते हैं हिंदुस्तान में शांति रहे और वो हिंदुओं के साथ रहें। एक बहुत बड़ा वर्ग इस देश को डिस्टर्ब करना चाहता है, जिसके पीछे सपा, बसपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ममता, ये सब खड़े हुए हैं। ये कैसे दोगले लोग हैं यार, अजीब नहीं लगता? अपने देश को तोड़ रहे हैं, उनके साथ वो लोग खड़े हुए हैं। भाई राहुल गांधी का तो मानते हैं कि वो विदेशी बीज है, उसको यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है और उसके कोई इमोशंस भी नहीं है। उसकी माँ को सब कहते हैं, बड़े बड़े नेताओं ने कहा है, बड़े बड़े माने विद्वानों ने कहा है कि वो CIA की एजेंट बनकर यहाँ आई थी। जिस तरीके से सीमा हैदर आई हुई है ना पाकिस्तान से, उसी तरीके से सोनिया को यहाँ पे स्थापित किया गया था। तो चलो ये तो अपने काम में लगे हैं। अब आती है बात मोदी जी की। मोदी जी आप इतने लिबरल क्यों हैं? कई जगह आपका जुलूस निकल जाता है, कई जगह तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मणिपुर में आपका जुलूस निकल गया, अब काय का जुलूस ये तो पब्लिक समझ रही है। हरियाणा में आपका जुलूस निकल गया। अरे भाई एक जैसे रहो ना, अगर स्ट्रिक्ट रहते हो तो फटाफट काम करो। जब हरियाणा की जनता चिल्ला रही है कि हमें पहाड़ी में चारों तरफ से घेर लिया है, वहां से बंदूकें चल रही हैं, हमें एयर ड्रॉप कुछ सुरक्षा दीजिए, तो क्यों नहीं भेजिए? ये आर्मी वाले लड़ते हैं, आप थोड़ी लड़ते हैं, आपको तो ऑर्डर पर देना होता है। जब तक आप ये प्रूफ नहीं करेंगे कि आप हिंदुओं की रक्षा करने में 100% सक्षम हैं, तब तक अब बक नहीं करना। ठीक है, आप राष्ट्रभक्त हैं, आप देश के निर्माण में लगे हैं, पर आप जब देश की जनता ही मर जाएगी, उसमें इतनी कूट कूट के असुरक्षा भर गई है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपका होना ना होना बराबर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ठीक है, आपने देश की इज्जत बढ़ाई, पर देश के अंदर क्या हो रहा है? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? आपकी पुलिस क्या कर रही है? आर्मी को मैं नहीं बोल सकता। अगर आपने आर्मी को बोला होता तो 12 घंटे के अंदर हरियाणा में शांति हो जाती है। आप किस तरीके के नेता को समझ में नहीं आता। यहाँ हिंदूवादी बनते हैं, वहाँ पे एक संप्रदाय विशेष को, हिंदुओं को मारने के लिए आप गोली छूट दे देते हैं। अरे भाई हरियाणा में आपकी सरकार है और आपको ही वहाँ कंट्रोल करना था, पर आपने नहीं किया। 5000 हिंदू एक मंदिर में घुस के चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं सोशल मीडिया में कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। आपने कोई खास कदम नहीं उठाया। मोदी जी बहुत खुशी के साथ आज ये कहना पड़ रहा है, अफसोस से नहीं, कि आपसे लाख गुना बेहतर योगी आदित्यनाथ है। अगर अगले 5 साल आप रहे और आपने हिंदुओं का भला नहीं किया, हिंदुस्तान का भला नहीं किया, तो कृपया प्रधानमंत्री के दावेदार मत बनना। आप में वो दम नहीं है कि आप इधर के हिंदुओं की रक्षा कर सकें। आप हिंदुओं की रक्षा करने में, इंटरनल मामले में देश के टोटली फेलुअर हैं। बहुत दुख है ये जो हरियाणा की घटना हुई, और भी घटनाएं होने वाली हैं, एवरीवन इज नोइंग दैट। पर स्थानीय जैसे हमारे शिवराज मामा जी, ये तो महिलाओं के मुख्यमंत्री हैं, कभी दीदी, कभी मामी, कभी बहन जी, कभी चाची, कभी काकी। इनको वहाँ के मर्द तो दिखते नहीं हैं कि मध्य प्रदेश में मर्द भी रहते हैं। उनके लिए तो कोई योजना नहीं है। कभी एक आध दो लोगों की ऊपर से केंद्र से ऑर्डर आया तो मकान गिरा दिए, ये भसका दिया, वो भसका दिया, अपने आप को योगी आदित्यनाथ समझने लगे। अरे बर्बाद कर दिया इन्होंने 15 साल में मध्य प्रदेश को। और मैं कहता हूं कि मुझे डाउट है कि अगला नंबर दंगों का मध्य प्रदेश होगा, जिसे संभालना मामा के बस की बात तो नहीं है। और केंद्र जांच आयोग बिठा लेगा, वहां से जो CJI है वो एक बंबू कर देगा, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। सबको मालूम है कि यहां का बहुसंख्यक गली गली पिट रहा है, पर खुल के कोई आने वाला नहीं।
अरे क्या होगा बाद में, तुम उनको बंद करोगे? जेल से कभी डरा है वो वर्ग विशेष? जेल में तो उनके सारे रिश्तेदार हैं, वो तो अपने घर जाते हैं। अरे भाई करना है तो योगी जैसा करो, वरना बड़ी बड़ी बातें करना कर दो बंद। जैसे हम 75 साल से जूते खाते आ रहे थे, आगे भी हम सह लेंगे, पर अगर हमारे रहनुमा बनते हो तो करके दिखाओ। ये ट्वीट करने, भाषण में बोलने की जगह कंक्रीट काम करो। इन दुश्मनों को, देश के और हिंदुस्तान के हिंदुओं के दुश्मनों को एकदम दमन करो इनका, वरना मुंह बंद रखो। आज इतना ही, बहुत दुखी हूँ। जय हिंद।